गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज तरुण फ्रॉम विश्वास स्कूल। तो आज हम हमारी ऑनलाइन क्लास के अंदर एक टॉपिक करने जा रहे हैं, रूपक ताल। तो रूपक ताल करने से पहले तो हमें इन बातों के बारे में पता होना चाहिए कि इनका मीनिंग क्या है। चिन्ह, मात्रा और ये बोल। मात्रा क्या होती है? संगीत में लगने वाले समय को मापने की एक क्रिया है। संगीत में जो समय लगता है तो उसको मापने की जो क्रिया है वो मात्रा कहलाती है। जैसे कोई भी ताल है, उसके अंदर कुछ मात्राएं होती हैं नापने के लिए, समय को नापने के लिए। जैसे ये रूपक ताल है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 मात्राएं हैं। तो ऐसे अलग अलग ताल में अलग अलग मात्राएं होती हैं। जैसे कोई ताल है उसके अंदर 10 मात्राएं होंगी, किसी ताल के अंदर 16 मात्राएं होंगी, किसी के अंदर 14 मात्राएं होंगी। तो ऐसे अलग अलग ताल में अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो ये जो रूपक ताल है इसके अंदर 7 मात्राएं हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद है ये बोल। ये बोल, जब ये मात्राएं संगीत के अंदर या ताल के अंदर जो मात्राएं होती हैं, जब वो बोलती हैं, तबले के ऊपर जब बोलती हैं तो उसे बोल कहा जाता है। जैसे ये मात्रा, अब इसके जो बोल हैं रूपक ताल के, हर मात्रा का अलग अलग बोल है। तिन, फिर तिन, ना, धिन, ना, धिन, ना। और उसके बाद ये जो जीरो लिखा है इसका मतलब है खाली। वैसे जितनी भी ताल है उन सभी तालों में जो पहली मात्रा है उस पर सम का चिन्ह आता है। सम मतलब एक कांटा लगा होता है, ऐसे करके क्रॉस का चिन्ह, उसको सम का चिन्ह कहा जाता है, जो कि दो मात्राओं को जोड़ने का काम कर देता है। लेकिन यही एक ताल ऐसी है जिसमें पहली मात्रा पर खाली है। बाकी आप जितनी भी ताल करोगे सबके ऊपर कांटे का निशान होगा। कांटा मतलब ताली, वो ताली का प्रतीक होता है। और जीरो इसका मतलब है खाली। लेकिन कुछ विद्वान इसके ऊपर ये जो चिन्ह है, ऊपर चिन्ह लगाए गए हैं, कुछ कहते हैं कि पहली मात्रा पर सम आना चाहिए। सम मतलब वो जो कांटे का चिन्ह आना चाहिए, जो कि ताली का प्रतीक है। और कुछ कहते हैं कि यहाँ पे कुछ जो तीन का बोल है उसको खाली का सूचक मानते हैं। तो ज्यादातर जो है वो खाली का सूचक मानते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर खाली का चिन्ह लगाया। सिर्फ यही एक ताल ऐसी है जिसमें पहली मात्रा पर खाली है। अब कुछ विद्वान यहाँ पे सम भी मानते हैं, इसलिए हमने, अगर सम होता तो यहाँ पहली ताली हो जाती और यहां दूसरी। ठीक है, इसलिए हमने जिन्होंने खाली माना उनकी बात भी मान ली, और जिन्होंने सम कहा उनकी बात भी मानते हुए यहाँ पे दूसरी मानी। और मतलब चौथी मात्रा पर दूसरी ताली बन गई उनकी, जो सम मानते हैं, और छठी मात्रा पर तीसरी ताली बन गई। ठीक है, तो ये मात्रा है 1 2 3 4 5 6 7। 7 के बाद ये डैश, इसका मतलब है कि ये एक चक्कर यहां तक पूरा हो गया। उसके बाद ये, इसका मतलब है कि यहां से दोबारा स्टार्ट हो गया। मतलब इसको एक चक्कर या आवर्तन भी बोल देते हैं। और उसके बाद इस डैश करके ये जीरो का मतलब है कि दूसरा चक्कर स्टार्ट हो गया। तो ऐसे करके ये चक्कर कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो ये रूपक। उसके बाद ये जो मात्राएं हैं, जितनी भी मात्राएं हैं उनको भागों में बांट दिया जाता है। जैसे जैसे ये जो है 7 मात्राएं हैं, इसको 3 भागों में बांट दिया। ये देखो, ये पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। अब पहले भाग में 3 मात्राएं हैं, दूसरे भाग में 2 मात्राएं हैं, 4 और 5। पहले में 3 थी, 1 2 3। दूसरे विभाग में 4 5, 2 मात्राएं हैगी। तीसरे में 6 और 7, फिर 2 मात्राएं हैं। तो 3 रूपक ताल में 3 विभाग बन जाते हैं। पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में
दो मात्राएं और तीसरे विभाग में भी दो मात्राएं, तो 3 2 2 के ये विभाग बन जाते हैं। तो रूपक ताल ये एक गुण है। एक गुण का मतलब है कि एक एक करके बोला जाएगा। जैसे बोल को एक एक करके तिन, फिर तिन ना धिन ना धिन ना, और ये डैश करके जो जीरो है इसको हम बोलेंगे तिन, क्योंकि पहले पे खाली है तो यहां बोलेंगे तिन। जैसे तिन तिन ना धिन ना धिन ना तिन। तो ये था रूपक ताल का एक गुण। उसके बाद हम करेंगे रूपक ताल दुगुण। एक गुण में हमने एक एक करके बोला था, और दुगुण में क्या होगा, बाकी सेम है, चिन्ह एज इट इज है जैसे हमने एक गुण में लगाए थे कि पहले पर खाली, फिर सम भी शो कर सकते हैं, जैसे कुछ सम मानते हैं यहां पे। उसके बाद चौथी मात्रा पर दूसरी ताली और छठी पर तीसरी ताली। ताली मानेंगे इसको, क्योंकि अगर यहां सम होता तो पहली ताली यहां बन जाती, दूसरी यहां, तीसरी यहां। और दुगुण में दो दो का पेयर बनाएंगे, जैसे तीन तीन, यहां तीन तीन आ गया एक में। मात्राएं और चिन्ह सेम टू सेम रहेंगी जैसे ऊपर थी, तीन तीन, फिर नाधिन, दो के नीचे आ जाएगा, अगला पेयर बनाएंगे नाधिन, फिर ना तिन, फिर तिन्ना, धिन्ना, और आगे फिर इसका पेयर बना देंगे धिन्ना। तो बोल बन जाएंगे इसके तिन तिन, नाधिन नाधिन नातिन, तिन्ना धिन्ना धिन्ना। एक बार फिर से इसको रिपीट कर रहे हैं कि एक गुण में एक एक करके बोलेंगे। 7 मात्राएं हैं इस ताल के अंदर, 3 विभाग हैं जो कि पहली पे खाली या सम भी शो कर देते हैं। लेकिन यही एक ताल ऐसे है जिसके अंदर विवाद चल रहा है कि कुछ कहते हैं कि खाली हो और कुछ कहते हैं कि ताली हो। तो जो ताली मानते हैं उनके लिए चौथी मात्रा पर दूसरी ताली आएगी और छठी पर तीसरी ताली शो होगी। तो इसके बोल तिन तिन ना धिन ना एक एक करके बोलेंगे। दुगुण में दो दो का पेयर बनाएंगे, जैसे तिन तिन बन गया। उसके बाद नेक्स्ट नाधिन, फिर नाधिन, फिर ना तिन, तिन्ना, धिन्ना, और फिर धिन्ना। अब एक आपने ये ध्यान रखना है कि जब हम दुगुन बना रहे हैं तो हम पेयर बनाएंगे, तो लास्ट में हमने ध्यान रखना है कि ये जो लास्ट में धिन्ना आ रहा है, लास्ट में दुगुन में लास्ट में ये दो मैच कर लेंगे कि अगर आपका धिन्ना आ रहा है तो इसका मतलब आपका दुगुन सही बना है, धिन्ना। तो इस चीज को आपने ध्यान रखना है। और अगर हम तिगुण बनाएंगे तो लास्ट में ना धिन्ना 3 देख लेंगे और 7वीं मात्रा के अंदर ना धिन्ना ये आना चाहिए, ठीक है। और अगर चौगुण कर रहे हैं तो फिर चौगुण में 1 2 3 4 ये लास्ट वाले हम 4 मिला लेंगे, धिन्ना धिन्ना। तो 7वीं मात्रा के अंदर धिन्ना धिन्ना आना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि दुगुण अगर हम करेंगे तो धिन्ना आना चाहिए 7वीं मात्रा के नीचे। इसमें छठी मात्रा 7वीं मात्रा एक गुण में देख लेंगे कि लास्ट 2 कौन से बनते हैं। धिन्ना आया तो आपका इसका मतलब ठीक है। और तिगुण के अंदर क्या होता है कि लास्ट में 3 3 का पेयर बनता है, जैसे हमने 2 2 का पेयर बनाया ना, ऐसे तिगुण में 3 3 का पेयर बनेगा। तो लास्ट में 3 हम देखेंगे ना धिन्ना, 7वीं मात्रा के नीचे ना धिन्ना अगर आ रहा है तो आपका इसका मतलब तिगुण ठीक है। और चौगुण में क्या होता है, 4 4 का पेयर बनाएंगे हम, जैसे यहां दुगुण का बनाया है ऐसे 3 3 ना धिन, एक के नीचे आ जाएगा ना धिन ना तिन, 2 के नीचे, ऐसे 4 4 के पेयर बनते जाएंगे। और लास्ट में जो 7वीं मात्रा के नीचे क्या आएगा, धिन्ना धिन्ना, धिन्ना धिन्ना। अगर 7 के नीचे 4 बन गया ना, धिन्ना धिन्ना, तो
तो है ठीक, अगर नहीं बन रहा तो इसका मतलब आप गलत है। तो इन बातों का भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये आज हमने करी रूपक ताल। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।